मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ इंडियन दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि बरतानिया में रहते हुए वो किस तरह अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप इंडिया से कब यहाँ पर आए और तब से अब तक कितना आपके साथ पाकिस्तानियों से आप मिलते होंगे? आपको लगता है कि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं, यहाँ पर वो माहौल नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से है, मेरे साथ काम भी करते हैं, वेरी गुड प्रोफेशंस, डॉक्टर्स आर देयर, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ भेदभाव ऐसा कुछ लगा नहीं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो एवरीवन वेलकम्स यू, बिकॉज सब कोई तीसरी कंट्री में आए हैं। हम अगर यहाँ से ही पाकिस्तान जाते तो पता नहीं कैसे होता था, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई एवरीवन इज कमिंग टू थर्ड कंट्री एंड आई थिंक वी आर लिविंग एज अ brothers, you know, here, so there is no difference between the two, so हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, क्या वहाँ पर भी आपके कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं? उनके साथ किस तरह का रवैया, उनका रवैया आपके साथ कैसा है? अच्छा रवैया है, यानी मेरे साथ जो लोग काम करते थे यहाँ है, ऐसा कभी डिफरेंसेस हुआ नहीं। हम साथ में मिलजुल के खाना खाते हैं, जाते हैं, तो ऐसा कुछ कोई डिफरेंसेस नहीं मुझे महसूस हुई। आप कब से यहाँ पर बरतानिया में आबाद हैं? कब आप यहाँ पर आए थे और आपके यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ आपके रवाबत कैसे हैं? मेरा नाम अमित शाह है और मैं 2017 जून से यहाँ पर हूँ और अब 6 साल हो गए हैं। आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से सारे मुल्कों के दोस्त रहते हैं, साथ में टीम बन के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन भारत से है, कौन पाकिस्तान से है, कौन बांग्लादेश से है, कौन श्रीलंका से, सब लोग मिल के काम करते हैं। अभी आपको लगा हो कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जिस तरह के इख्तलाफात रहते हैं हुकूमतों के माबैन, तो क्या वहाँ के लोग भी इसी तरह मिलजुल कर रह सकते हैं? आपको क्या चाहते हैं कि किस तरह के रवाबत होने चाहिए दोनों मुल्कों के माबैन? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है रहने में, अगर पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स ना करें और एक आदमी ह्यूमन ग्राउंड पे अगर बात करते रहे और ह्यूमन ग्राउंड पे मिलते जुलते रहें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। आपका नाम? मेरा नाम दीपाली है, मैं भी 6 साल से यहाँ पर हूँ। तो जब से आप यहाँ पर आई होंगी, आपके नेबर्स में आपके वर्क कुलीग्स होंगे पाकिस्तानी, तो उनके साथ आपका मिलना जुलना कैसा है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगता है। मेरे कोलीग्स भी हैं जो पाकिस्तानी हैं। हम लोग जहाँ लास्ट रहते थे, हमारे लैंडलॉर्ड्स पाकिस्तान से थे और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स थे और फ्रेंड्स भी हैं, बच्चों के फ्रेंड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, मुकेश जी और हमारे दोनों बेटे साथ में फ्रेंड्स साथ में स्कूल गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है। हम लोग बात ही नहीं करते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्योंकि सब अपने अपने मुल्क छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर सब मिलजुल के ही रहते हैं हम। अभी आपने सोचा कि वहाँ पे अपने मुल्कों में हम लोग क्यों इस तरह मिलकर प्यार से भाईचारे से नहीं रह सकते? क्या वजह, क्या लगती है? पता नहीं क्या वजह क्या है, बट ऐसा कोई, मुझे तो कोई वजह नहीं लगती है जिसकी वजह से मतलब हम अलग अलग सोचे वहाँ पर कि ये पाकिस्तान से हैं या वो हिंदुस्तान से हैं तो सभी इंसान, सभी खुदा कह लें या भगवान कह लें, है तो एक ही। तो उसी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग जिस तरह यहाँ पर रहते हैं, कभी हालात बदलेंगे, पाकिस्तान और भारत के भी हालात बदलेंगे, वहाँ के लोग भी इसी तरह मिलजुल कर भाईचारे से रहेंगे? बिल्कुल, ये तो इसी होप से हमें रहना चाहिए और ऐसा हो सकता है अगर हर इंसान इंसानियत के हिसाब से सोचे और ये ना सोचे कि कहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल हो सकता है जैसा यहाँ पर सब लोग एक मिलजुल के रह रहे हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में। यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं खेलने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी मौजूद हैं और वो आपस में बैडमिंटन का मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक दिलचस्प मुकाबला, एक बड़ा जो सेहतमंद मुकाबला है वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जारी रहते हैं, क्रिकेट में जारी रहते हैं। यहाँ पर शारजा में किस तरीके से ये मुकाबला होता है, इनसे पहले थोड़ा तारुफ पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि कैसा मुकाबला रहता है। जी, आपका नाम? जी,
जी, मेरा नाम सज्जाद अकबर ख़ान है और मैं सोशल सेंटर शारजा में, ये बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है और इंडिया से हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, हम मिल के आपस में गेम करते रहते हैं। और आजकल क्रिकेट का ज़माना चल रहा है तो हमने कहा कि बैडमिंटन को भी हम अपनी जो प्रमोट किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। मैं पिछले 10 साल से इधर खेल रहा हूँ। बड़ा सोशल सेंटर में खेल रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है अपना भाई लोगों के साथ खेलने में भी और मुलाकात डेली। अच्छा, जिस तरह से क्रिकेट में टेंशन रहती है, इधर बैडमिंटन में भी रहती है थोड़ा? ऐसे कोई टेंशन रहता है खेलने के टाइम पे, अदरवाइज हमारे साथ कोई ऐसे टेंशन है ही नहीं। अच्छा, देखा गया है जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, किसी भी स्पोर्ट्स में हों, तो बड़ा हेल्दी कंपटीशन भी रहता है। तो यहाँ पर यूएई में भी यकीनन दोनों बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इंडियन मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी जब दोनों आपस में खेलते हैं तो दोस्ती और का रिश्ता आपस में और मेल मिलाप का सिलसिला भी शुरू रहता है। ज़रूर हम लोग मतलब मुझे इनफैक्ट मतलब अपने लोगों से खेलने से ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से खेलने के लिए। मतलब पाकिस्तान हराने में अच्छा लगता है, जीतने में अच्छा लगता है? वो जीत हार तो हर इसमें होते हैं, मैच में होते रहते हैं, बट खेलने में ज़रूर ताकत लेके हम दोनों खेलते हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी। सो ज़रूर मज़ा आता है और दोस्ती यारी में इधर आके और बड़ा हो गया। ऐसे नहीं इंडिया में जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान में बैठ के जो सोचते हैं उससे बहुत अच्छा है जो दुबई में जो पाकिस्तानी भाई लोग और इंडिया के भाई लोग जो आपस में मिलते रहता है। तो और आपका भी यही है कि पाकिस्तान में सूरत हाल अलग है और यूएई में जो है सूरत हाल बिल्कुल नहीं? जैसे अनिल भाई ने बोला है कि हम यहाँ पे बड़े एंजॉय करते हैं और यहाँ पे खैर जब मैदान में उतरते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से उतरते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया का वो नहीं सोचते। लेकिन जब ये गेम करते हैं तो वो ये माइंड में ज़रूर होता है कि यार ये इंडिया से हमने हराना है, इनको पाकिस्तान हराना है इंडिया को, तो इनका भी। लेकिन हराना भी होता है, कभी कभार आपके पार्टनर भी बनते हैं, पार्टनर भी बनते हैं और दो के गेम लगाते हैं, कभी सिंगल भी खेलते हैं। तो जब भी खेलते हैं तो वो आपस में एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहता है। पाकिस्तान का पार्टनर इंडियन या इंडिया का पार्टनर पाकिस्तानी, तो ये थोड़ा सा लोगों को रहता है कि यार ये क्या हो रहा है इधर। ज़रूर रहता है, बट लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। इनफैक्ट मैंने दुबई में जो देखा है, इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत मतलब मिलता जुलता रहता है। इवन ऑफिस में भी, हमारे ऑफिस में बहुत सारे पाकिस्तान लोग हैं और इधर भी जब भी आते हैं, जब पहले अमीर भाई था, अभी मतलब चाचा जो हमारा है, चाचा से हमारा रोज़ मुलाकात होता है। एक दिन चाचा को नहीं मिलता तो हमारा दिन पूरा नहीं होता, ऐसे हमारा फीलिंग है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती है कि आपस में दोस्ती के भी रिश्ते बढ़ रहे हैं, क़ुरबतें भी बढ़ रही हैं। तो अनिल भाई, इसकी वजह क्या लगती है कि? ज़रूर वजह ये है जो हमारा जो आपस के मिलना जुलना है, डेली मिलते रहो तो आपस में प्यार बढ़ते रहता है। कल्चर एक है, हमारा लैंग्वेज एक है। मुझे बहुत पाकिस्तानी खाना पसंद है, जैसे आप लोगों को भी इंडियन खाना भी पसंद रहता है, तो उस हिसाब से देखे जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग उधर नहीं खेलने जाते, इधर आते हैं हमेशा। जी नाज़रीन, देखें इंडियन जो हैं, जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान सेंटर में खेल रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन सेंटर में खेल रहे हैं, और यहाँ दोस्ती और जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमीरात में दोनों कौमियतों में, दोनों मुल्कों के शहरियों में बरकरार है और ये सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। बरतानिया के बाज़ एशियाई अक्सरियती इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर एक घर में पाकिस्तानी आबाद है तो साथ वाले घर में भारतीय मुकीम। ये लोग ईद और दिवाली की खुशियाँ मिलजुल कर मनाते हैं। जानेंगे आज बर्मिंघम के आवाम से कि किस तरह यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी और भारतीय मिलजुल कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपका नाम? बुशरा खान। पाकिस्तान से हैं आप, भारत के आपके दोस्त होंगे, बाप होंगे, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? So I've been in England for the past 6 years और उससे पहले मैं हांगकांग में थी। That's where I grew up. तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में अगर मैं देखूं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ऑल फ्रॉम इंडिया, मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स ऑल फ्रॉम इंडिया, मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया। तो हमारे तो हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं। एंड आई थिंक ऑन स्टूडेंट लेवल पे कह लें, अपने प्रोफेशनल लेवल पे कह लें, वी वर्क टुगेदर, वी ऑलवेज हैड सच गुड रिलेशनशिप्स के इवन के इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी हमारे एक दूसरे के लिए ऐसी कोई बात नहीं हमारे से निकली। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान और भारत के जो आपस के ताल्लुकात हैं, इनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? अगेन लाइक आई सेड, आई थिंक डायलॉग्स ऑन अ पॉलिटिकल लेवल, ऑन अ बिगर लेवल, हम लोग आपस में इतने अच्छे तरीके से रहते हैं तो जनरली हम डेफिनेटली बिगर स्केल पे भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। मेरा नाम हसन अफजल राना है। तो मैं पिछले 6 साल से हम लोग हांगकांग से मूव हुए यहाँ पर, तो यहीं पर रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। यहाँ पर कम्युनिटीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे बुशरा आपको बता चुकी हैं कि वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था और यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना, वहाँ पर उसका हल क्या है? हल के लिए मैं अगर बात करूँ तो सोल्यूशन एक ही चीज़ है, आपको ट्रेड करना होगा, आपको लोगों का इंटरेक्शन, यहाँ से लोग जो पाकिस्तान से उनको वीज़े दिया जाए वो वहाँ पर जाए और वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन जब तक आप मिलेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा।
बदकिस्मती से लीडर्स जो नहीं है, वो लीडर जो है ना डिवाइड करने वाले आ गए हैं। तो लीडर ऐसा ना चाहिए जो लोगों को गले लगाए, जो लोगों को अपना बनाए। वो कहे कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे मामलात होते हैं, उन मामलात को आपने इग्नोर करके मिल के बैठना चलना होता है, और यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। शारजा के ऐसे सेंटर में जहाँ पर पाकिस्तानी तकरीबात और पाकिस्तानी कल्चरल फेस्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मुनक़िद की जाती हैं, और इसके सदर हैं जनाब चौधरी खालिद हुसैन साहब। वेलकम सर, आपको प्रोग्राम आपस की बात में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी ही यहाँ पर इवेंट्स कर सकते हैं या ये इस सेंटर के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये इस सेंटर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई इस तरह का नहीं रखा हुआ कि कोई जो लोग भी यहाँ पे आना चाहें, सेंटर को इस्तेमाल करना चाहें, वो कर सकते हैं। अच्छा, यानी किसी नेशनलिटी की कोई क़ैद नहीं है कि जो भी यहाँ पर रहता है मुत्तहिदा अरब अमारात में वो आ सकता है, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं शारजा सोशल सेंटर की वो इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जो भी नेशनलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं यूएई के अंदर, वो यहाँ पे इस सेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात में लोग रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी बर्थ ऑलमोस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन मुत्तहिदा अरब अमारात की आधी आबादी इंडियन पाकिस्तानी शहरियों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर जो ये शारजा के सोशल सेंटर, पाकिस्तान सोशल सेंटर में ये आते हैं, तो आपने पाकिस्तानियों को यहाँ ज़्यादा खेलते हुए देखा है यहाँ की जिम और मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में, या भारतीयों को ज़्यादा देखा या दीगर नेशनलिटी को ज़्यादा देखा यहाँ पर खेलते हुए? मेरा ख्याल है क्योंकि अपना तादाद में भी वो लोग डबल हैं हमसे, इस भारत जितने भी हैं, भारतीय जितने भी लोग हैं, तो वो तादाद में भी डबल हैं, तो वो लोग ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जो इंडियन एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के भी फंक्शंस होते हैं इंडियन एसोसिएशंस के अंदर भी, तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स में मैंने एक दो दफ़ा वहाँ पे विज़िट किया उनके पास, तो वो पाकिस्तानियों का और इंडियन का जो है वो आपस में मुकाबला हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, तो हम लोग मिलजुल के ये सारी चीज़ें करते हैं। मगर इंडियन क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा एक्टिव भी हैं स्पोर्ट्स के अंदर बनस्बत पाकिस्तानियों के। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें नाजरीन, यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी ना सिर्फ आते हैं, खेलते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं, और यही मुत्तहिदा अरब अमारात की खूबसूरती है। जो आप पाकिस्तानी आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन कम्युनिटी जो है वो किस हद तक उनको अपना समझती है? कितनी परसेंटेज ऐसे शोज़ में आती है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनको लीड कर रहे होते हैं? इंडियन सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो आई थिंक हमारी अपनी कम्युनिटी से कम नहीं तो ज़्यादा हो सकता है उधर से, यानी कि वो ज़्यादा देखने आते हैं हमारे शोज़ जो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आतिफ असलम की एग्जांपल ले लें, राहत फ़तेह अली ख़ान, वो उधर बॉलीवुड में बहुत उन्होंने और वो इंडिया में बहुत फेमस है, उनका क्राउड बहुत है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, उनका क्राउड बहुत है। जिस तरह हमने कैफ़ी खलील करवाया था, तो बहुत टिकट्स इंडियन कम्युनिटी के बिकते हैं। सो वो हम लोग को इंडियन कम्युनिटी की हेल्प लिए बगैर इधर शो करना मुश्किल होता है। और ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो भी इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ही शौक से देखती है। बिल्कुल, ये तो एक फेमस बात है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत मशहूर हैं, और इंडियन बॉलीवुड जिस तरह फिल्म्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, सो वो तो डेफिनेट बात है। इंडियन कम्युनिटी यहाँ थिएटर में आप जाते होंगे, सिनेमाज में मूवी देखने के लिए, वहाँ क्या सिचुएशन होती है अगर पाकिस्तानी मूवी आ जाए? वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट इंडियंस का आई गेस इतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता, बिकॉज उधर इस तरह से मार्केट नहीं हुआ होता है। वो फिल्म जिस तरह रिलीज़ हो रही है, तो वो इंडियंस में इतनी मार्केट नहीं होती, सो ऑब्वियसली वो रिस्पांस कम होता है उधर। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी लोग तो देखने वो भी कम जाते हैं, बट लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखने के लिए बड़ी तादाद में जाते हैं। बड़ी तादाद में, बिल्कुल कह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने आज़ादी ली थी बरतानिया से, लेकिन आज बरतानिया के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में हमसाया होने के बावजूद उन दोनों ममालिक के
लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन तस्वर करते हैं। आपके टर्म्स अपने यहाँ पर नेबर्स होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनके साथ कैसे हैं जो भारतीय हैं? जिस गली में मैं रहती हूँ मेरे नेक्स्ट डोर हिंदू इंडियन है और हमारे उनके बच्चे मेरे बच्चों के दोस्त हैं। हम लोगों में कभी ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होता कि आपकी नेशनलिटी कौन से मुल्क से आप बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के भी यही हालात हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो उन्होंने अपनी दुकानदारी के चक्कर में आवाम को मिल बैठने का मौका नहीं देते। मेरे साथ हिना सिद्दीकी हैं। हिना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? दिल्ली से है, इंडिया से, और कनाडा में 21-22 साल हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, तो जो आपका काम है वो सारा ही पाकिस्तानियों के साथ है? जी, आई थिंक 100% मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मेरे काम का वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है, और मैं ये कहते हुए ज़रा भी हेजिटेशन नहीं फील करूँगी कि आई थिंक आई एम बिकमिंग द फेस ऑफ पाकिस्तानी मीडिया एज वेल। अच्छा, ये बताइए कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी आपस में बैठते हैं तो कभी इस बारे में गुफ्तगू भी होती है जो पाकिस्तान और इंडिया के वहाँ के हालात जो हैं वो कई बार टेंशन का शिकार हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स का जो हाल है वो हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत नाजुक है। तो जब वहाँ की बात होती है तो बहुत अलग अलग तरह के मसले मसाइल सुनने में आते हैं। लेकिन जहाँ तक आपसी ताल्लुकात की बात है तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं उनको ज़रा भी इशू है एक दूसरी कंट्री से, क्योंकि हाँ, किसी ना किसी तरह से दोनों मुल्कों के टाइज ना मैच करते हैं और कनेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल से दिलों में मोहब्बतें तो हैं, लेकिन चाहे बॉर्डर्स पे कितनी ही खलिश या कोई ऐसी चीज़ फीलिंग्स हो, हार्ड फीलिंग्स हो, लेकिन लोगों के दिलों में ना मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। सही। और खाना भी तकरीबन एक जैसा है? खाना तो दिल्ली के खाने, लाहौर के खाने, कराची के, बॉम्बे के, इट्स ऑलमोस्ट सेम। हर जगह की अपनी डेलिकेसी होती है। तो लाहौर में कहीं पाए हैं तो दिल्ली में निहारी है। तो आई थिंक खाने में तो आपको पता ये दोनों मुल्क जो है ना एक से बढ़कर एक इनकी डेलिकेसी है। तो आई थिंक बट आई स्टिल लव, मुझे लाहौरी फूड बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान इंडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे तो लोग अभी भी एक दूसरे को दुश्मन तस्वर करते हैं, तो यहाँ पे आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे? मैं पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि मैं 8 साल से 9 साल होने वाले हैं यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत मोहब्बत और इत्तेफाक देखा है इंडियन कम्युनिटी के अंदर, सिखों के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ऐसी कंपनी के साथ है जहाँ मैं काम करती हूँ। सारे सिख कम्युनिटी है, इंडियन है, मुस्लिम, सारे हम मिक्स हैं। तो सब में बहुत इत्तेफाक है और मिलजुल के काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी वो फर्म है कि इस इत्तेफाक की वजह से चल रही है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें क्यों है आज तक समझ नहीं आई। मैं तो यही समझती हूँ कि शायद कौमों की तरबियत का ये रिज़ल्ट्स हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो कौम की तरबियत हुई है उसके अंदर तभी ख़ानदानों में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि थोड़े बहुत इख्तिलाफात, लड़ाइयाँ, चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मैंने पहला फ़र्क ही ये देखा कि हम मतलब एक माहौल पूरा ही टोटली चेंज था। और इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का माहौल आपके ऊपर असर करता है, और आप ऑटोमेटिकली आप जब अच्छी चीज़ों में आते हैं आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नेगेटिविटी उस जगह पे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि आप की एक कंपनी है, उसमें कभी आपने ये सोचा है कि ये पाकिस्तानी हैं या ये इंडियन हैं, और या आपस में मिल बैठते हैं तो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में विज़न क्या है? जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ वहाँ पर हालात ऐसे रहते हैं कि कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन? मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं वो पाकिस्तान इंडिया तक ही हैं, दे डोंट एग्जिस्ट हियर। हम जैसे मुल्क में हैं, इट्स लाइक ए ह्यूज डाइवर्स सोसाइटी, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। जो आती हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, दोज आर कैरिड फ्राम न्यू इमिग्रेंट्स दैट आर कमिंग फ्राम दोज कंट्रीज, क्योंकि वो फ्रेश उस इन्वायरमेंट से निकल रहे हैं। बट honestly they do not exist यहाँ पे। कंपनी में हायरिंग होती है, everybody is treated equally, there is no discrimination। और यह है कि ये इधर हम we're more united than we are, क्योंकि जो है वहाँ पे आई थिंक एक डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। पाकिस्तान वाले ऑटोमेटिकली दे ग्रो अप इन द एनवायरनमेंट कि जी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया वाले और पाकिस्तान, क्योंकि वो 1947 जो है 47 का वॉर, दैट्स ऑल इन द पास्ट। हियर इट डज नॉट एग्जिस्ट। सब साथ रहते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, देयर इज़ नो रीज़न टू बी सेपरेट। यहाँ पे सब एवरीबडी इज़ यूनाइटेड। आई फील कि यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे
ये चीज़ नहीं है, देयर इज नो यूनिटी। सही। अच्छा, आपकी कंपनी में कितने % पाकिस्तानी हैं, कितने % इंडियन? मेरी ज़्यादातर जो है वो अपने इंडियन बहन भाई हैं। पाकिस्तानी आई वुड से 1 या 2 ऐसे होते हैं, आते हैं कुछ कर भी लेते हैं काम। इन माई 8 years 1-2 ऐसे लोग आए जो उन्होंने आके वाकई में मेहनत करी, जॉब करके। एक साहब डॉक्टर थे, वहाँ से आए, उन्होंने 2 साल जनरल लेबर का काम किया है, लिफ्टिंग बॉक्सेस कर आके उन्होंने अपने एग्ज़ाम पास करे सस्कैचुआन से। वो करके वो मेरे पास 4 या 5.5 साल बाद आई मिठाई के डब्बे लेके कि मैं अब डॉक्टर यहाँ बन गया हूँ, राइट। तो उनकी जो फेस पे उनकी जो खुशी थी ना, इट वॉज अमेजिंग कि भाई आई सेल्फ इन्वेस्टेड। तो मेरी अनफॉर्चुनेटली, और ना हमें अप्रोच करते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपकी कंपनी 100% ओन बाय पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो है पाकिस्तानी ओन कंपनी है। एंड मैं इंकरेज भी करती हूँ, जो आते भी हैं पूछते हैं किस टाइप ऑफ जॉब्स हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें जो है भाई हो बहन हो जो भी हैं, मैं कहती हूँ यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप ये छोड़ दीजिए कि जी कोई क्या सोचेगा, यहाँ पे कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता।